आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो क्या दाई एरी नाम के जो मूवी आई है, मलयालम पिक्चर है, और मलयालम पिक्चर सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, नया क्या ऑफर करेंगे। क्या ये नया कुछ ऑफर कर रहे हैं कि इसके अंदर गोल्ड की जगह पीतल है? यही डिस्कस करने वाले हैं। प्रणव मोहनलाल हैं इसके अंदर, कैसी एक्टिंग करी उसके बारे में बात करेंगे। पहले डायरेक्टर साहब जो हैं इसके, वही हैं जिन्होंने भूतकालम और ब्रह्मयुगम से काफी ज्यादा इंप्रेस किया था। और इस बारी भी जो उनके आंखों के अंदर जो अजीब सा लेंस है ना, वो आपको इस मूवी के अंदर भी दिखेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी नई जोड़ी हैं इस हॉरर थ्रिलर के अंदर, जहां पर आप बोलोगे यार मैंने नहीं सोचा था कि भूत ये चीजें भी कर सकता है या ऐसे भी डरा सकता है, और बिना प्रोस्थेटिक के आप एक भी चीज भूत की दिखा सकते हो। तो फुल मार्क्स देयर। बट क्या ये पिक्चर जेन्युइनली बहुत अच्छी है, डिस्कस करते हैं। रोहन एक रिच इंसान है, पोर्शे वोर्शे चलाता है और पार्टी वार्टी करता रहता है। अचानक से उसके जीवन में कुछ उथल पुथल हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ हॉन्टेड चीजें उसके आसपास हो रही हैं, और पैरेलली एक लड़की कानी की सुसाइड हुई है, जिसको एक वेल से निकाला जाता है। अब ये आपस में मुद्दे जो हैं वो लिंक्ड कैसे हैं, ये कैसे जानता है कानी को, या फिर कानी इसके पीछे पड़ी है, या फिर कुछ और है इसके पीछे, कोई लार्जर मुद्दा है, उसके लिए आप पिक्चर देखोगे। सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा शानदार है इसके अंदर। जिस तरीके से घर को यूज किया गया है यहाँ पर, शानदार घर है। ऐसा नहीं है कोई पुराने तरीके का घर दिखाया गया है, एक मॉडर्न घर को भी भूतिया एलिमेंट कैसे दिया जाता है यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है। बेड को कैसे दिया जाता है, ये नहीं कि भूत उसके नीचे है, ऐसा भी नहीं दिखाया गया। ऐसा भी नहीं है कि आप लेटे हो तो ऊपर आपको भूत दिख रहा है, लेकिन कुछ नया है इसके अंदर। और भूत का जो इतना भी पूरा मंजर है ना यहाँ पर, इस तरीके से कि वो आपको ट्रबलसम एक चीज आसपास फील होती है। ऐसा नहीं फील होता है कि भाई ये जबरदस्ती कोई प्रोस्थेटिक वाली चीज चल रही है। तो नए एलिमेंट आपको काफी सारे दिखेंगे जो आप अप्रिशिएट करोगे। लिमिटेड कास्ट है, लिमिटेड लेंथ है इसकी, अच्छे तरीके से शुरू होके खत्म हो जाती है। बट इसकी कमियां भी हैं, जहां पर ये सारी चीजें आपको बांध के रखती हैं, और स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है। कुछ चीजें आपको डिस्टर्ब भी करती हैं। मैं कुछ एक आधा स्पॉइलर भी दूंगा, तो जिन्होंने पहले पिक्चर देखनी है देखो, आई विल एनकरेज यू टू सी, इट्स अ गुड फिल्म, बट इसकी लिमिटेशंस भी हैं। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो जोर होता है वो लीड एक्टर के ऊपर आता है किसी भी फिल्म के लिए, और वो एक्टिंग काफी खराब है। ठीक है, कोई भी डर, फियर, जो जो भी भावना आनी चाहिए है, इवन फाइटिंग स्पिरिट, कुछ नहीं आता इस भाई के चेहरे के अंदर। एक्टिंग के मामले में ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ सिगरेट जला लूंगा तो उससे मेरा स्टाइल हो जाएगा, या फिर कोई आधी मसल बना के पोना एक्टिंग कर दूंगा तो उसको हम एक्टिंग नहीं मान सकते हैं। स्टोरी जरूर इंट्रीगिंग है, बट बहुत सारी चीजें जबरदस्ती भी होती हैं, जैसे कि मलयालम की काफी सारी फिल्मों में होती है कि आपको डाला जाता है कि भाई ये मर्डर हुआ, इसने किया, पर पता चलता है कि स्टोरी हम पूरी देखते गए, बड़ा मजा आ रहा है, स्क्रीन प्ले बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन एंड में तो कहते हैं यार ये क्या हुआ, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। तो कुछ ऐसे ही होता है यहाँ पर भी। जो आत्महत्या दिखाई जाती है, सपोजिटली उसी का भूत दिखाया जाता है, वहां से मुद्दा हट जाता है, एक और इंसान फिलिप के ऊपर चला जाता है, और साथ में उसकी मदर और उसका अटैचमेंट के ऊपर चला जाता है। अचानक से आपको पता चलता है कि ये सारा मुद्दा खत्म हो गया। फिर आप कहते अरे यार ये तो लड़की से शुरू हुई थी पिक्चर, उसका क्या हुआ? फिर एंड में एक चीज आपको छोड़ दी जाती है कि आप गेस कर लेना। तो आप बोलते हो कि यार ये क्या हुआ यार, ये तो मतलब मैं पिक्चर तो देखना शुरू हुआ था उस लड़की के चक्कर के अंदर, आप मेरे को कहीं और ले गए। ठीक है, मजा आ रहा था देखने के अंदर, बट ये हुआ क्या? और काफी सारे लॉजिक्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करे गए हैं, जैसे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको मुक्ति के लिए कोई ना कोई पूजा या फिर कोई जलाना पड़ता है। अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। तो फिलिप को तो मुक्ति करने के लिए जला दिया गया, तो वो उसकी आत्मा तो मुक्त हो गई। ठीक है, बट कानी के केस के अंदर उसके जो घर वाले थे, उन्होंने एक पाठ पूजा जिसे बोलते हैं वो करी थी, लेकिन वो फिर भी गई नहीं। क्यों नहीं गई? ऑब्वियसली कि भाई उसने कुछ तो गड़बड़ करी है, रोहन ने, जो उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी प्रणव ने, तो उसकी वजह से वो कुछ बदला लेने आई है। लेकिन क्या बदला है, क्यों है, वो बिल्कुल ही एंडिंग जो है अनएक्सप्लेन्ड तरीके से छोड़ दी है। बाकी काफी सारी चीजें आपको ये लॉजिकल लगेंगी कि ये जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने निकलते हैं, इनको क्या पड़ी हुई है, ये किसी और को क्यों नहीं बता रहे हैं, उसी घर में क्यों रहे जा रहे हैं, और डर जो है वो लग ही नहीं रहा है। आपके घर में मौतें हो रही हैं, कोई बंदा छत से गिर रहा है, वो काफी ब्रूटल सीन है, अच्छा तरीके से शूट किया गया है वो। और उसके बाद भी अब उसी घर में पड़े हुए हो, आपको पता है कि यहाँ पर कोई ना कोई आत्मा वाला सीन है, लेकिन आप वहां से हट के होटल तक भी नहीं जा रहे हो। तो मतलब थोड़ा अजीब सी तरीके की यहाँ पर आपको चॉइसेस दिखेंगी जो आपको इरिटेट करेंगी, और ऊपर से अगर लीड एक्टर की एक्टिंग बहुत ज्यादा शानदार ना हो तो और इरिटेशन होती है। बट एनीवेज मूवी फिर भी आपको बढ़िया लगेगी, और जिस तरीके का एंडिंग होगी, जिस तरीके की चीजें चलेंगी, एक सवाल तो जरूर उठेगा, और जो मैं लॉजिकली पूछता ही हूँ
बॉलीवुड में इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कम होते हैं, यहाँ पर लॉजिक की थोड़ी कमी थी लेकिन फिर भी एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। हम चाहेंगे कि हिंदी सिनेमा में भी इस तरीके के बोल्ड एक्सपेरिमेंट होते रहे। छोटी मोटी कमियां होंगी लेकिन धीरे धीरे ये कमियां भी फिक्स हो जाएंगी जैसे जैसे लोग फीडबैक देते रहेंगे, जैसे मैंने इस मूवी के बारे में फीडबैक दिया। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।